नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस को चुनने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वाट से, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल क्वाट कि काम करो ऐसा कि कुछ नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि कुछ नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम हो जाए, नाम लेते ही काम हो जाए। जी हाँ, तो इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और आज कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर है आपने कई बार इसे पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या, ऐसा नेम सजेस्ट, नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, इनकॉर्पोरेट करने वाला। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। डिटेल में थोड़ा हम यहां पर आपको लेकर चलते हैं और सारी चीज के संदर्भ में बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि नाम से स्पष्ट है, एक प्रकार का सिस्टम है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला है, सॉफ्टवेयर होता है। तो पहला ही प्रश्न हमारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आउट ऑफ थ्री सॉफ्टवेयर यहां पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि आपसे पूछेगा कि इसकी कैटेगरी क्या है, तो यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात करें सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का यहां पर क्या मतलब है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को, सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को या हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। हम सब जानते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी क्यों, तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर है, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी मशीन है, ये सिर्फ मशीनी लेवल लैंग्वेज अर्थात बाइनरी लैंग्वेज 0-1 को समझता है। जबकि हम जिस लैंग्वेज में काम करते हैं, चाहे हिंदी है चाहे अंग्रेजी है, हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देंगे, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, तो हमारे द्वारा दिए गए कमांड कंप्यूटर कैसे समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 में काम करता है। और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन निर्देश हमें कैसे समझाएंगे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर द्वारा जनरेट इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को यूजर को समझा सके। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस प्रकार आपने देखा होगा दो अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा वहां पर कोई एक थर्ड पार्टी रहता है, वो एक तीसरा व्यक्ति होगा जो दोनों ही देश के लोगों की भाषा को क्या करेगा, ट्रांसलेट करके एक दूसरे को समझाएगा। अर्थात वहां पर एक प्रकार में मीडिएटर का काम कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज अ मीडिएटर या फिर एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे यूजर किसी भी सिस्टम या हार्डवेयर से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, अपने इंस्ट्रक्शन उसे आसानी से समझा सकता है। तो अगला जो पॉइंट यहां पर होगा, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यह यूजर और हार्डवेयर, यहां पर देखिए हार्डवेयर का मतलब किससे होगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से होगा। किससे होगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से होगा। अर्थात यह यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड कराता है, इंटरफेस से प्रोवाइड कराएगा। एक ऐसा इंटरफेस, एटमॉस्फेयर या वातावरण पैदा कर देना जिससे यूजर सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सके या फिर उसमें कंफर्टेबल तरीके से काम कर सके। इसके अलावा
चूंकि हमने आपसे बताया है आपको कि हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही ऊपर क्या की जाती है, इंस्टॉल की जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। किसके लिए? फॉर ऑल अदर एप्लीकेशन, फॉर ऑल अदर एप्लीकेशन, फॉर ऑल अदर एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशन के लिए क्या करेगा, यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा, सभी एप्लीकेशन के लिए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसके अलावा हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करना, हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करना, हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब देखिए, एक हार्डवेयर हमने अपने कंप्यूटर मान लिया, अब कंप्यूटर से आपने जितनी भी दूसरी हार्डवेयर डिवाइस जोड़ के रखी हैं, चाहे आपका क्या हो जाए, मॉनिटर हो, चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका कीबोर्ड हो, तो ये सारे हार्डवेयर आपको कंप्यूटर से कनेक्टेड तभी दिखाई देंगे जब आपके कंप्यूटर में क्या होगा, डिस्प्ले स्क्रीन होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देखिए, मोबाइल के सेंस में आपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, कंप्यूटर के सेंस में आपने विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कोई भी हार्डवेयर, मोबाइल फोन या कंप्यूटर बेजान है, अर्थात कचरे का डब्बा है। जिस प्रकार हमारा शरीर बिना आत्मा के बेजान है और बिना पहचान की उसकी क्या पहचान है, तो यही तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम को इनिशियल एक्टिवेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ये सारी चीजें। और इसके अलावा इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बूटिंग प्रोसेस। देखिए, आगे इसी चैप्टर में हम आपको एक महत्वपूर्ण प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिसका नाम क्या है, बूटिंग प्रोसेस। अब ये बूटिंग प्रोसेस क्या होती है आगे आपको बताएंगे, बट फिलहाल कंप्यूटर को बूट करने में भी किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द कंप्यूटर कैन नॉट बी स्टार्ट विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने कंप्यूटर को रन ही नहीं करा सकते, उसे एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, उसे चला ही नहीं सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेगा, बूटिंग प्रोसेस में भी एक इंपॉर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो ये मैंने कुछ बेसिक सी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में बताई हैं। अब इसी को यदि हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। अब आप देख पा रहे हैं ये बाहर कौन बैठा हुआ है, यूजर। यूजर किस पर काम कर रहा है, हार्डवेयर। तो यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकता, हमने आपको बताया है हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की। हो यहां पर सॉफ्टवेयर के तौर पर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर इंस्टॉल की गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताइए, आपने अपने मोबाइल में किसी भी यूट्यूब को ओपन किया तो गाने सामने, वीडियो सामने जाते हैं, आपने गैलरी ओपन की तो इमेज सामने जाती है, आपने कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाता है, आपका पिक्चर दिखने लगती है। तो सोचने वाली बात यह है, आपने जब किसी एप्लीकेशन को टच किया तो एप्लीकेशन को कैसे पता कि आपने यदि क्लिक किया है तो सिर्फ कैमरा ही खुलना चाहिए, आपने यदि वीडियो ओपन किया, म्यूजिक प्लेयर ओपन किया तो वीडियो चलना चाहिए, म्यूजिक चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एप्लीकेशन को क्या करना है, यह कंप्यूटर को बताने का काम, हार्डवेयर को बताने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये बेसिकली ये जो इसका स्ट्रक्चर है, यहां पर आप देखेंगे जैसे कि यदि हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर है और यह बाहर कौन है, यूजर।
अब यूजर हार्डवेयर को चलाने के लिए चलाना चाहता है, तो हम ये आपको ये बता रहे हैं। अब हार्डवेयर के तौर पर क्या हो सकता है, हार्डवेयर के तौर पर आपका कंप्यूटर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, मेमोरी रैम रोम हो सकती है, हार्डवेयर के तौर पर कुछ भी हो सकती है। अब इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें यूजर को हार्डवेयर को चलाने के लिए इन दोनों के बीच में एक जो मीडिएटर इंटरफेस का काम कौन करता है, ओएस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली करता क्या है। चलिए ये सारी चीज हमने बता दी। अब यहां पर हम नेक्स्ट यदि आगे बढ़े कि टाइप्स ऑफ ओएस। टाइप्स ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स अथवा प्रकार। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर भी इनकी अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, और सेकेंड वन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। यदि आपसे पूछे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए टू टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट का इसकी ट्रिक भी बता दी जाती है। छत्तीसगढ़ को क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीजी, क्या बोलते हैं, सीजी। और सी का मतलब यहां पर होगा सीयूआई, और जी का मतलब क्या होगा, जीयूआई। अब सीयूआई और जीयूआई में क्या अंतर, यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई का मतलब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर दोनों प्रकार के इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है, ऐसा कोई भी इंटरफेस या ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर काम करने के लिए, जिस पर वर्क करने के लिए या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको कैरेक्टर को टाइप करना होता है, कमांड को टाइप देना होता है। इससे सभी प्रकार के इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सीयूआई अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से जाने जाते हैं। और सीयूआई को ही क्या कह दिया जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर इसी का अन्य नाम है टीयूआई। टीयूआई का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस। अब बात करें सर ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो बेसिकली जिनमें कैरेक्टर देकर कंप्यूटर से कोई भी टास्क काम कराया जाता है, तो इसके एग्जांपल में लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सीयूआई का एग्जांपल क्या होगा, तो सीयूआई देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में किससे शामिल किया जाता है, एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहती है और वहां पर सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से ही आप कोई भी काम कराना चाहते हो तो कमांड टाइप करेंगे और आपका टास्क परफॉर्म होगा। इनके देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सीयूआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होती है, एक ही स्क्रीन रहती है, एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है और एक ही प्रकार का काम कर पाएगा। एक प्रकार की कमांड दी बस उसी प्रकार काम होगा, फिर से आपको कमांड देना पड़ेगा अगले टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं एमएस डॉस इसका एग्जांपल आता है। इसके अलावा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या कहलाता है, ये भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, तो ये कैरेक्टर पर आधारित होते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नाम से स्पष्ट है, ग्राफिकल का मतलब देखिए ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्क्रीन पर ग्राफिकल यूनिट के माध्यम से हम उन आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एप्लीकेशन दी रहती हैं, आइकन दिए रहते हैं और जिन्हें आप किसी पॉइंटर या माउस के द्वारा क्लिक करके तुरंत कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह जीयूआई होता है। और जीयूआई के एग्जांपल में क्या आएगा, वर्तमान में हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा, बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको एमएस ऑफिस ओपन करना है तो क्या आपको लिखना पड़ेगा पूरी कमांड, आई वांट टू ओपन एमएस ऑफिस, आई वांट टू ओपन गैलरी, आई वांट टू ओपन कैमरा? जी नहीं, ऐसी कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं होती। स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे आइकन एप्लीकेशन ग्राफिकल आइकन रहते हैं जिन्हें आप तुरंत क्लिक करके पॉइंटर के माध्यम से माउस के माध्यम से उन्हें ओपन कर सकते हैं। मतलब
जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ये सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, कीबोर्ड। ये सिर्फ इसमें कीबोर्ड काम करेगा, जबकि ये हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये कीबोर्ड के साथ साथ माउस को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अर्थात जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं इन्हें भी ये सपोर्ट करते हैं। और यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित है तो उसके बाद दो विशेषताएं जरूर होंगी। जीयूआई के बाद देखिए दो विशेषताएं कौन सी होगी, WYS IWYG और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बिम्प। अब इन दोनों का क्या मतलब है, देखिए WYS IWYG का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। स्क्रीन पर आप जो देखते हैं वही ओपन करने पर भी पाते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल यदि कोई ईमेल है या इनबॉक्स है तो इस प्रकार के आइकन बना है तो आप समझ जाते हैं भैया ईमेल की बात हो रही है। यदि कोई वीडियो है तो इस प्रकार का उसका आइकन रहा होगा, यदि जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या ओपन हो जाएगा, म्यूजिक फाइल ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार ये इनबॉक्स है जीमेल का, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हर एक एप्लीकेशन के यहाँ पर आइकन बने होते हैं जिन्हें आप माउस के माध्यम से आसानी से क्लिक करते हैं और जिस आइकन पर क्लिक करेंगे वही काम परफॉर्म होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने म्यूजिक प्लेयर ओपन कर दिया और वीडियो लगने लगे, आपने जीमेल ओपन कर दिया तो म्यूजिक आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा स्क्रीन पर पाते हैं ओपन करने पर, जैसा स्क्रीन पर देखते हैं ओपन करने पर वही पाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या बताई गई आपका, बिम्प का मतलब क्या होता है, जैसे वर्तमान में हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, किसमें, जीयूआई में। आई का मतलब यहां पर क्या होगा, आइकन। अब इस विंडोज पर क्या होंगे, आइकन होंगे। एम का मतलब यहां पर क्या होगा, एम का मतलब फटाफट बताइएगा, ये सारे आइकन विंडो किस में होंगे, मॉनिटर में होंगे। और पी से क्या होगा बताइएगा, पी से यहां पर होगा पॉइंटर। इन आइकन को किससे सिलेक्ट किया जाता है, पॉइंटर। और पॉइंटर में विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक आपका माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आप समझ गए होंगे इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी होती है, सीयूआई, जीयूआई। फिर से समझ लें, सीयूआई कैसी इंटरफेस स्क्रीन होगी जहां पर कमांड टाइप करके कैरेक्टर से आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, और जीयूआई कैसी स्क्रीन होगी जहां पर आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं, हर एक काम को करने के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर आइकन होंगे और उन आइकन को पॉइंटर की मदद से या माउस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं। ये तो इंटरफेस के आधार पर बात हुई। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, अर्थात सर कार्य करने के आधार पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग की बात करें, सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेते हैं बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बात करें सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले तो यहां पर बैच का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच। यहां पर बैच का क्या मतलब होगा, बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर वर्क, एक जैसे कार्यों का समूह, एक जैसे कार्यों का समूह। तो एक जैसे कामों के समूह को क्या कहा जाता है, यहां पर वेज कहा जाता है। अर्थात एक्चुअली होता क्या है कि वेज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है कागज से बने एक कार्ड पर की जाती थी पहले, वर्तमान में तो इसका प्रयोग होता नहीं है। तो कागज से बने, जैसे इस प्रकार के हमने यहाँ पर कागज से बने कार्ड पर किसी प्रकार का आपको काम करना है तो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती थी, और कागज से बने इन कार्ड पर पंचेस के द्वारा होल कर दिया जाता है। इस कागज को क्या नाम से जाना जाता है, पंच कार्ड। क्या कहा जाता है इसे,
पंच कार्ड के नाम से जाना जाता है। यदि आप इससे पूछेगा पहली जनरेशन में कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए इनपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं थे, तो उस समय कागज से बने कार्ड का ही प्रयोग होता था और इन कागज से बने कार्डों के ऊपर प्रोग्रामिंग कर दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर दी जाती थी। अब फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर से 50 प्रकार के काम कराना है, तो 50 प्रकार के कामों की प्रोग्रामिंग कागज से बने पंच कार्ड पर कर दी। अब इन कागज से बने पंच कार्ड का पूरा एक बंच बना लिया जाता था, एक वेज बना लिया जाता था और कंप्यूटर में रख दिया जाता था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर दीवार के बराबर आया करते थे। अब जैसे एक बार पूरे प्रोग्रामिंग का वेज आपने कंप्यूटर को रख दिया, उसके बाद कंप्यूटर और यूजर का इंटरेक्शन समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन प्रोग्राम को, इनकी जो कोडिंग आपने की, इन्हें एग्जीक्यूट होने में तकरीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कभी कभी एक महीना भी लग जाता था, एक महीना भी लग जाता था। और फिर उसके बाद क्या होगा? अब इन जितने 50 प्रकार के काम है, अब 50 प्रकार के काम में बेच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इनके बेचेस बनाएगा, एक एक करके इन्हें एक एक करके क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल या कॉलेज में बेच होता है 2 घंटे का 3 घंटे का अलग अलग बेच लगते हैं, तो यहां पर एक एक बेच को प्रोसेस किया जाएगा और जब सारे ही बेचेस अर्थात सभी प्रकार के काम क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो फाइनल जो प्रिंट आउट है वह इसी कागज से बने कार्ड के ऊपर आपको दिखाई देता था। कागज से बने इसी पंच कार्ड के ऊपर आउटपुट आपको मिलता था। मतलब इनपुट भी किससे देते थे हम लोग? पंच कार्ड से देते थे, और जब प्रोसेस हो जाती थी वह भी आपको आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट इसी पंच कार्ड के ऊपर मिलता था। तो इस प्रकार का काम किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ करता था? तो ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का होता था। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सर पहले के समय में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटी क्या थी, इसके एप्लीकेशन क्या थे, हम इसका इस्तेमाल कहां पर करते थे? तो पहले के समय में देखिए बेसिकली जो भी बिल वगैरह हुआ करते थे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी हुआ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है, या जो पेरोल होती है, पेरोल का मतलब है सैलरी स्लिप ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसमें किसी भी एम्प्लॉयज की पूरी एक्टिविटीज या ट्रैकिंग रहती है, तो उन बिलों को प्रिंट करने के लिए वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग होता था। तो किस किस को इसके एग्जांपल की यदि हम बात कर लें, तो पेरोल ऑफ एन एम्प्लॉय, पेरोल PAY, पेरोल ऑफ एन एम्प्लॉय, या फिर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है एटसेट्रा, तो ये सारे प्रिंट करने के लिए वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर चलते हैं, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर। अगला होगा मल्टी यूजर, तीसरा। मल्टी यूजर। अब देखिए सिंगल यूजर या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाएगा? तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे सिंगल पर्सन ही के द्वारा ही चलाया जा सकता है। ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही व्यक्ति के द्वारा, वन पर्सन कैन ओनली ऑपरेट, वन पर्सन कैन ओनली ऑपरेट। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया जाता है वह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल में किसे शामिल किया जाएगा? MS DOS, क्योंकि हमने आपको भी बताया था MS DOS सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मल्टी यूजर क्या होता है? मल्टी यूजर नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक समय में मल्टीपल यूजर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? मोर देन वन पर्सन कैन ऑपरेट, एक समय में एक से अधिक लोगों के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? ऑपरेट किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल की यदि हम बात कर लें तो हमारे पास जो वर्तमान में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या लाइनेक्स हो गया या एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फुल फॉर्म इसका मैकिंटोश होता है, ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग। अब देखिए मल्टीटास्किंग नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, एक से अधिक काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। और यहां पर भी वही एग्जांपल आएंगे, कौन से, विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक। आपने देखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टैब में आपने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया, एक टैब में जीमेल लॉगिन किया है, एक में टैब में बढ़िया म्यूजिक प्लेयर चल रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम कुछ कुछ होता है। यहां पर कहने का मतलब युवा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली हम एक से अधिक टास्कों को परफॉर्म कर सकते हैं, और इस प्रकार के टास्क को परफॉर्म कराने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। अर्थात आप एक साथ स्क्रीन पर जीमेल लॉगिन करके बैठे हैं, फेसबुक लॉगिन करके बैठे हैं, एमएस वर्ड आप ओपन कर रहे हैं, साथ में भैया टाइम स्पेंड करने के लिए म्यूजिक प्लेयर भी चला रखा है। क्या, म्यूजिक प्लेयर भी लगा रखा है, मुन्नी बदनाम हुई सीला जबा नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग है। अगले नेक्स्ट और आते हैं, और कौन के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से होते हैं। तो मल्टीटास्किंग के बाद आएगा मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखिए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, और इसके बाद एक और आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट को होती है, जरा सी यहां पर माइनर सा डिफरेंस जो कि काफी बच्चों में इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर। देखिए मल्टी का मतलब तो आप सब जानते हैं, मोर देन वन, एक से अधिक, और किसका होना, प्रोसेसिंग का होना। मतलब जब एक से अधिक प्रोसेसर पर, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू है, एक से अधिक प्रोसेसर्स का एक से अधिक प्रोसेसर पर रन होना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होगा, एक से अधिक प्रोग्रामों का रन होना, बट कहां पर, ओनली सिंगल प्रोसेसर और सीपीयू, बस यही अंतर है। मल्टी प्रोसेस से, देखिए मल्टी प्रोसेसिंग कब होगी, जब आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर या सीपीयू होगा। हम सब जानते हैं कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वह ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अर्थात सीपीयू, या जिसे हम प्रोसेसर भी कह देते हैं, एक सिलिकॉन जर्मेनियम की चिप होती है, उसके द्वारा प्रोसेस कराए जाते हैं। तो एक से अधिक प्रोसेस, एक से अधिक प्रोसेसर पर एक से अधिक प्रोसेसेस का रन होना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, एक ही प्रोसेसर पर एक से अधिक प्रोग्रामों का चलना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमने बताया है। जैसे अब एक से अधिक प्रोसेसर कहां पर होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में होते हैं, इसके एग्जांपल मेन फ्रेम। या फिर सुपर कंप्यूटर की बात कर लें, सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें, और मल्टी प्रोग्रामिंग में वही एग्जांपल आएंगे, विंडोज से लाइनेक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको वर्ग के आधार पर जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और क्या होगा, तो एक आर्टोस भी होता है, अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आर्टोस। अब देखिए आर्टोस का मतलब यहां पर किससे होगा, आर्टोस का मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ओएस, अर्थात एस पर गिवन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट। ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्ट्रक्शन देते ही काम स्टार्ट हो जाता है, या जो रियल टाइम पर करते हैं, जैसे मिसाइल की लॉन्चिंग करना हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, इन सब में समय सीमा या टाइम बाउंडिंग काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। एक दो सेकंड भी यदि आगे पीछे हो गए तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो जिसमें टाइम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। दैट मींस यदि डेफिनेशन की बात करें, एस पर गिवन इंस्ट्रक्शन, एस पर गिवन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट। तो ये हमने आपको बता दिया है, जैसे ही आपने कोई इंस्ट्रक्शन निर्देश दी और दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। यदि एग्जांपल की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दूसरा मिसाइल लॉन्चिंग,
या सैटेलाइट लॉन्चिंग एटसेट्रा। इस चीज को आप ऐसा समझ सकते हैं, जब देखिए आर्मी, फिजिकल, पुलिस, इनकी रेस होती है तो आपको दिए गए टाइम में ही रेस को पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है आपने रेस पूरी कर ली, कब? बोले आधे घंटे में। अरे भैया आधे घंटे में लोग कहां से कहां तक, दुनिया कहां से कहां तक चली जाएगी। इसी प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों को या सड़कों को वहां पर उखाड़ना होता है, वहां से सड़क निर्माण करना होता है, तो वहां पर टाइम बम लगाए जाते हैं, तो दिए गए समय में वहां से लोगों को हटवा लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद ब्लास्ट होने वाला होता है। तो जो रियल टाइम पर काम कर रहे होते हैं, जिनमें टाइम को ध्यान में रखा जाता है, वह आरटोस या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां तक की सारी चीजें आयुब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम और होगा जिसका नाम है एनओएस। अब एनओएस का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, क्या होगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है। यदि आप, नेटवर्क का मतलब यहां पर आपके सर्वर से, इंटरनेट से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर में, इंटरनेट से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर्स में यदि आपस में क्या करना है, फाइलों की शेयरिंग करना है, रिसोर्स शेयरिंग करना है, प्रिंटर की शेयरिंग करना है, हार्डवेयर की शेयरिंग करना है, तो वहां पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कैफे पर आपने देखा होगा, यदि दुकान वाले पास 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने के लिए वो 10 प्रिंटर का प्रयोग नहीं करेगा, प्रिंटर एक ही होगा, उसे सभी कंप्यूटर के नेटवर्क पर शेयर कर दिया जाएगा ताकि किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट को निकाला जा सके। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों का ट्रांसफर करना हो या किसी प्रकार के हार्डवेयर की शेयरिंग करना हो, हार्डवेयर और फाइलों की शेयरिंग करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है नेटवर्क में, वह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो यहां तक ये सारी चीजें आयुब सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहां पर हम स्टार्टिंग से देखें हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। तो बेसिकली देखिए ये डेफिनेशन आपके समक्ष रही, इसके बारे में इंटरफेस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वर्क के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और वन बाय वन सभी की हमने यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करके रखी है। अब आगे देखिए, जैसे आप एग्जांपल की बात करें, अब एमएस विंडोज क्या है, तो देखिए एमएस विंडो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है अर्थात। और इसके अलावा अब आगे यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज सर्वर दिखाई दे रहा है, एप्पल कंपनी का ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये उबंटू है, ये लाइनेक्स है, ये एमएस डॉस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनका नाम आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको वन बाय वन समझा दिया, इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य जो यदि हमने नहीं चर्चा में लिए होंगे तो सभी की डेफिनेशन हमने आपकी सुविधा के लिए लिख के रखी है, और उनका डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, वह भी हमने आपके समक्ष क्या करके रखा है, मेंशन करके रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं। अब मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क कैसे करते हैं, तो ये उसका एग्जांपल ये रहा। आगे अब आते हैं बूटिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है बूटिंग प्रोसेस, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस में भी अपने अहम योगदान देता है। इट प्लेस एन इंपोर्टेंट रोल इन बूटिंग प्रोसेस में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? बूट टैप का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक्चुअली देखिए बूटिंग प्रोसेस होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, तो आप देख पा रहे हैं दो प्रकार की हमने यहां पर बूटिंग प्रोसेस लिख के रखी है, कोल्ड बूटिंग और बॉम्ब बूटिंग। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा वह भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बूटिंग प्रोसेस। अब देखिए बूटिंग प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। देखिए व्हेनेवर वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में स्टार्ट होने में आपने देखा होगा थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम टू लोड द स्क्रीन।
जब तक स्क्रीन लोड होती है तब तक उसके बीच में कई सारे प्रोसेस हो रही होती हैं। मतलब मेरा इतना कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। या फिर ऐसा कहें लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन का स्विच ऑन करने से लेकर डिस्प्ले स्क्रीन आने तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वही बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। जनरली कई सारे लोगों को यह लगता है कि हमने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हो गया, मोबाइल ऑन किया, स्विच ऑफ करके ऑन किया, बोले स्क्रीन सामने आ गई, जबकि ऐसा नहीं होगा। खुद सोचने वाली बात है। जब भी आप किसी हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो आप उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी डिस्प्ले स्क्रीन को लोड कर रहे हैं, तो कुछ प्रोसेस तो चल रही होंगी, कुछ बिहाइंड द बैक स्क्रीन पर कुछ प्रोसेस तो रन हो रही होंगी, जिसके कारण ही आपका वह हार्डवेयर स्टार्ट हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, यदि हम इसके डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो लोडिंग the OS whenever we start the computer। कंप्यूटर को जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। और बूटिंग प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहां पर इंस्टॉल रहता है, वह हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में रहता है। अब आपने कंप्यूटर क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां चल गया, हार्ड डिस्क में। अब जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पर लोड करना होता है, प्राइमरी मेमोरी में। क्योंकि आप सब जानते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए किस मेमोरी की आवश्यकता होती है, प्राइमरी मेमोरी। हम कंप्यूटर जब तक रन हो रहा होता है सारे काम प्राइमरी मेमोरी में ही करते हैं। तो जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क तथा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं होगा, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रहता है, और जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बेसिकली हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम में से लोड किया जाता है। और इसको लोड करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सभी प्रोसेस ही क्या कहलाती हैं, बूटिंग प्रोसेस कहलाती हैं। यहां तक कि सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी बूटिंग से संबंधित। अब आगे यदि हम बात करें इसके सेंस में, आगे यदि हम बात करें कि टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस कितनी होती है, टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ बूटिंग। अब बात करें देखिए बूटिंग कितने प्रकार की होती है, बूटिंग कितने ही प्रकार की होती है। तो अब देखिए यहां पर एक चीज का और ध्यान रखें, बूटिंग प्रोसेस होने में देखिए दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं। एक का नाम है बायोस, नाम यदि आपने सुना हो, और एक महत्वपूर्ण और इसमें प्रोग्राम होगा जिसका नाम है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये दोनों ही प्रोग्राम कहां पर होते हैं, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कौन सी, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर की रोम मेमोरी में एक विशेष प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके कंप्यूटर को बूट कैसे करना है, रन कैसे करना है, उससे संबंधित सभी दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन किसके अंदर निहित होते हैं, बायोस नाम के प्रोग्राम के अंदर होते हैं। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये बायोस नाम का प्रोग्राम अपने माध्यम से प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करेगा, अपने से कंप्यूटर से जुड़े हैं सभी कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक बार पावर देके उनकी सेल्फ टेस्टिंग करता है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी इक्विपमेंट चलने की कंडीशन में है अथवा नहीं है। और जब पोस्ट प्रोसेस रन हो जाती है तब जाके आपका कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देती है। तो ये तो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बायोस और पोस्ट जो कि रोम के अंदर रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस की बात कर लें तो बूटिंग प्रोसेस देखिए दो प्रकार की होती है, एक होगी कोल्ड बूटिंग प्रोसेस,
और दूसरी होती है वार्म। ठीक है, अब कोल्ड और वार्म में क्या अंतर है? तो देखिए कोल्ड बूटिंग का ही जो अन्य नाम है, क्या बोलते हैं इसे? हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। और वार्म बूटिंग को ही क्या कहा जाता है? सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है, या फिर इसी को रीबूट भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे ही रीबूट के नाम से भी जाना जाता है। चले अब बात करें कोल्ड और वार्म में एक्चुअली में अंतर क्या है। बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, दोनों में ही कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो देखिए जब आपका कंप्यूटर टोटली बंद है, आपने उसको एक बार भी स्टार्ट ही नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर विच हैज बीन टर्न ऑफ, बंद जो कंप्यूटर पहले से बंद है उसको स्टार्ट करना, स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और जब कंप्यूटर स्टार्ट है, अब कंप्यूटर स्टार्ट है, कंप्यूटर पे काम करने के दौरान यदि आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कोई एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कई बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आप कंप्यूटर के मेन पावर को बंद नहीं करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना वार्म बूटिंग कहलाता है, और स्टार्ट करना है कोल्ड बूटिंग कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा तो व्यक्ति कंफ्यूज जाता है, यार रीस्टार्टिंग को वार्म बूटिंग बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग करते हैं। बढ़िया गजब कौन से बता रहा हूं, देखिएगा बताइएगा। जब कंप्यूटर आपने एक बार भी ऑन नहीं किया है, पहली बार ऑन कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर आपका कैसा होगा? ठंडा, कोल्ड। और ठंडी चीजें आइसक्रीम कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। ठंडा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो क्या रहेगा? ठंडा। और ऑलरेडी कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट कर रहे हो, अब जब कंप्यूटर चल रहा होगा तो चलते चलते क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा, अर्थात गर्म हो जाएगा। और गर्म चीजें कैसी होती हैं सर? सॉफ्ट होती हैं, रसमलाई की तरह होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है, और वहीं पर स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग भी कहलाता है। वार्म बूटिंग करने की शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछ ली आती है, तो इसकी जो शॉर्टकट की है, इसकी जो शॉर्टकट की होगी वह क्या होगी? तो यह है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। जब आप अपने कंप्यूटर से कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट बटन, इन तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेस करते हैं, तो वह कौन सी वहां पर बूटिंग होती है? उसे वार्म बूटिंग, अर्थात हमारा कंप्यूटर रिबूट कर रहा होता है, हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहा होता है। जबकि हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग या इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये कंप्लीट आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर था समाप्त हो चुका है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं हमने क्या क्या चीजें आज के सेशन में डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है, डेफिनेशन वगैरह सबको लिख के रखिए, आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, हमने आपको एक डेफिनेशन में लिखवाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, मतलब आपस में सामंजस्य स्थापित करके रखता है, ताकि जब आप कीबोर्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाए। तो देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या जुड़ा है? माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एप्लीकेशन है, हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख पा रहे हैं, इन सभी का कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? इंटरफेस के आधार पर 2 प्रकार के, और वर्क करने के आधार पर हमने कुछ टाइप्स के यहां पर लिख के रखे हैं। इसके अलावा ये डेफिनेशन भी हमने यहां पर देखिए लिख के रखी है, इसको ऊपर कर लीजिएगा अभी। ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ ओएस आ गए। फिर ये वर्किंग हमने उसको बता दिया, वर्किंग के आधार पर जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमने देखे। देन उसके बाद एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वन लाइनर में, मल्टीटास्किंग का एग्जांपल, बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, और ये हमने सब कुछ यहां पर आपको बताया है। चले, तो यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो आज के हमारे सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।